नमस्कार दोस्तों। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन रखा जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव और श्री हरि विष्णु भगवान का मिलन होता है। इस दिन को हरिहर मिलन भी कहा जाता है। भगवान शिव और विष्णु जी की एक साथ वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजा होती है। इस दिन व्रत करके तारों की छाव में 14 दीपक जलाने का विधान है। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन जो भक्त 1000 कमलों से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे मनुष्य भव बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन वैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु वैकुंठ से वाराणसी आए। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु जी मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 कमल पुष्प लेकर परम भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजन करने के लिए जा पहुँचे। उन्होंने कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन आरंभ किया व मंत्रोच्चार के साथ एक एक कमल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने लगे। जब 199 कमल पुष्प चढ़ चुके थे तो भगवान विष्णु चौंक गए, क्योंकि 1000वां पुष्प भगवान शिव ने बड़े ही चालाकी से छिपा लिया। अब भगवान विष्णु परेशान हो उठे कि कैसे शिवलिंग पर 1000वां कमल पुष्प चढ़ाए। यदि अंतिम कमल पुष्प नहीं चढ़ाया तो उनका संकल्प अधूरा रह जाएगा और यदि वे कमल लेने जाते हैं तो उनका आसन भंग होता है। इसी विचार में उन्हें याद आया कि मुझे मनुष्य पुंडरीकाक्ष कहते हैं, क्योंकि मेरे नेत्र कमल के समान हैं। क्यों न इनमें एक आँख को कमल के बदले शिवलिंग पर चढ़ा दो। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने तुरंत अपनी एक आँख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु जी, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई भी मेरा भक्त नहीं है। यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाले सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। दूसरी कथा के अनुसार एक बार की बात है
नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम जा पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें आदरपूर्वक बैठने को कहा और फिर प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं तो नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वह तर जाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद जी, सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग का द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर मेरे साथ भगवान शिव का पूजन करेगा वह अवश्य ही बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। राधे राधे।